आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। लाहौर एयरपोर्ट पर अलसुब इमिग्रेशन काउंटर पर आग लग गई। परवाज़ों की आमद और रवानगी रात 10 बजे तक रोक दी गई। हज फ्लाइट भी तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में आग लगने से इमिग्रेशन का अमल मुतासर हुआ था। हुकाम ने बताया कि आज़मीन हज की इमिग्रेशन का अमल डोमेस्टिक काउंटर से शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग से एयरपोर्ट का इमिग्रेशन सिस्टम जल गया। एयरपोर्ट हुकाम का यह भी कहना है कि लाउंज में मौजूद तमाम मुसाफिरों को दूसरे हॉल में मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि लाहौर से जाने वाली पहली हज परवाज को रोक लिया गया था। फारूकी साहब, ये जो मामला अफसोसनाक मामला पेश आया, ये कैसे आया? शॉर्ट सर्किट, अभी इनिशियल रिपोर्ट्स में तो इसको शॉर्ट सर्किट कहा जा रहा है, तो इसका आपको कुछ आइडिया है कि इस डिटेल शेयर करें कि कितना नुकसान हुआ इसका? या देखिए, ये लाहौर एयरपोर्ट का है, ये जो इंटरनेशनल है, जो रवानगी का जो काउंटर है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगी है। और आज बिल्कुल अलसुब ये वाक़या हुआ और इससे काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से भी नुकसान हुआ है कि यानी लाहौर एयरपोर्ट है, यहाँ से आजकल तो ज़्यादा है पैसेंजर्स का, हज फ़्लाइट्स जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर काम का काफ़ी ज़्यादा लोड है और मुसाफिरों की आमदरफ्त जो है वो भी अब ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में ये वाक़या जो है, ये सिविल एविएशन के हवाले से भी ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वहाँ पर किस किस्म के एयरपोर्ट्स के ऊपर इंतज़ाम किए गए हैं कि वहाँ पर इतनी एक इम्पोर्टेंट जगह है जो आपके, ये तो मकामात ऐसे हैं जैसे आपके मुल्क का इन आउट है यहाँ से, तो ऐसे मकामात पर इस किस्म की एक जो है लापरवाही का मुजाहरा किया जाना कि आग लग गई, ये और ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि यहाँ पर आग लगी है और आग अगर बुझ गई है या आइंदा एक दो रोज़ में के अंदर कहते हैं ये बहाल होगा या सारा सिलसिला, ये सिर्फ इतना ही यहीं तक बात नहीं रहती, बल्कि इससे आपकी दूसरे मुल्कों तक जो है ये रिप्यूट जो है ये उसका भी मामला होता है, क्रेडिबिलिटी का भी मामला होता है। फारूकी साहब, अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं अमरेज़ खान साहब, उनसे हम ज़रा डिटेल्स ले लेते हैं। अमरेज़, बताइएगा कि आज जो ये वाक़या पेश आया लाहौर एयरपोर्ट पर, डिटेल्स ज़रा इसकी शेयर कीजिएगा कि कितना नुकसान हुआ और जो एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशन है वो कितना मुतासर हुआ और ये कब तक बहाल होगा? देखें, बज़ाहिर तो अभी मेरी एयरपोर्ट मैनेजर से बात हुई है, नज़ीर अहमद खान साहब से। उनका कहना था जी कि ऑपरेशन जो है 10 बजे बहाल हो गया है मुकम्मल तौर पर। अच्छा। और 2 मदीना से आने वाली फ्लाइटें जो हैं उनकी भी लैंडिंग हो गई और मुसाफिर जो है इमिग्रेशन प्रोसेस में होके बाहर आ रहे हैं। ऑलराइट। लेकिन मुकम्मल तौर पर ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये जो है अभी प्रोसीजर जो है, क्योंकि जिस लेवल पे आग लगी है और जिस तरह का नुकसान हुआ है, उसमें केबल जली है, सेंसिटिव आलात जो हैं, मेन सर्वर जो था वो जल गया था। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पे ये बहाल हो जाएगा, लेकिन सिस्टम को ये चलाएंगे, मैनुअली भी सिस्टम चलाया जा सकता है। आज सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आज हज फ्लाइट थी लाहौर एयरपोर्ट से, इनागुरल फ्लाइट थी जी। इनको ऑफिशियली जो है वो अनाउंस तो नहीं किया गया था, लेकिन अनऑफिशियल आज इनागुरल है और ऑफिशियल जो है वो कल होगी। शायद मजहबी अमूर के वजीर जो है वो आएंगे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए, फॉर्मली कल होगी या परसों होगी। तो उन हाजियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों की बोर्डिंग हो गई थी, उसके बाद आग लगी, 5:45 बजे आग लग गई, फिर उनको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद फिर जो बचे हुए थे उनको मैनुअली उनकी इमिग्रेशन करके, तो हज की फ्लाइट जो है, ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट आप कह सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन रही है या मुअत्तली रही ऑपरेशन की, इस दौरान भी 2 फ्लाइट पर उन्होंने मैनुअली इमिग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करके उन हाजियों को जो है भेजा गया है मदीना। तो बाकी रहा इसके लेवल की बात कि जी किस लेवल का नुकसान हुआ है, इस पे अपना इस्लामाबाद से भी कुछ सीनियर हुकाम आए हैं सिविल एविएशन के, और कमेटी बना दी गई है एयरपोर्ट मैनेजर की सरबराही में। वो तखमीने का अंदाजा वो लगाएंगे और इसके बारे में हवाबाजी के जो वजीर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नजर नकवी, ये भी कंसर्न रखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज दौरा भी किया है एयरपोर्ट का, और उन्होंने उससे पहले जो आग की जो टाइमिंग थी बुझाने की, वो तकरीबन आधा घंटा लगा बुझाने में, उस पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया जी कि ये इतनी देर क्यों लगी। ठीक, तो क्या ये कंफर्म हो चुका है कि ये शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी?
शॉर्ट सर्किट इमीडिएटली जो वजह सामने आई है वो तो यही है, लेकिन इसके डीप इन डेप्थ जो है वो जाके इंक्वायरी कमेटी ही फैसला करेगी राइट कि क्या हुआ, असल वाकयात क्या थे। अगर मेरे नजदीक बीइंग एविएशन रिपोर्टर मैं ये कहूंगा कि अगर आग बुझाने वाले आलात मौजूद होते तो इतनी तबाही नहीं मचनी थी और इतना सस्पेंशन नहीं होनी थी। तकरीबन कोई 14 से 16 घंटे जो है ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल रहा और उसके बाद सुबह 5:45 बजे का ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। अभी 10 बजे जो है एयरपोर्ट मैनेजर ने कहा जी कि ऑपरेशन बहाल हो गया है। ठीक। तो इस सिलसिले में अभी डिसाइसिवली या हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना नुकसान हुआ और क्यों हुआ। ये इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद ही जो है वो पता चल सकेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो जी, मुसाफिरों को जो मुश्किलात पेश आई वो दीदनी थी सुबह, मतलब है कि ऐसे क़यामत सुगरा का मंजर था। लोग इधर मारे मुरे फिर रहे थे, लोगों ने अपनी ड्यूटी जाके ज्वाइन करनी थी मुख्तलिफ ममालिक में। वो ऑब्वियसली इस तरह के मामलात में लोग जो है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। बहुत शुक्रिया अमरेज खान साहब। महतो साहब, आग बुझाने वाले आलात ही मौजूद नहीं थे। ये बड़ा इतने रश में और जब हज फ्लाइट्स जा रही हों, लोग इतने ज्यादा तादाद में मौजूद हों और इस तरह का प्रॉपर इंतजाम ना होना, क्या समझते हैं कि ये नाअहली नहीं है? सबसे इस बड़े वाक़े में जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि लाहौर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बहुत ही मसरूफ़ भी, जैसे फिल्म साहब कहते रहता है, तो उस पर ये आग बुझाने वाले आलात की प्रॉपर वहाँ पे मौजूदगी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी किधर खड़ी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी उन इदारों में से है जो प्रॉफिट में है। ये इतने पैसे कमाते हैं कि इनके पास काफ़ी सारा एक सरप्लस रहता है और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। और तशवीश की बात इसमें यह है कि ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ये एयरपोर्ट्स हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करने का एक प्रोसेस चल रहा है। इनकी फाइनेंशियल जो वर्थ है उसकी वैल्यूएशन चल रही है। तो जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो वो कहते हैं कि इंतज़ामात देखें आप कि किस किस्म का आप एयरपोर्ट हमारे हवाले करना चाहते हैं कि जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है कि इस किस्म का वाक़या हो जाए तो उस पर काबू पा सके। तो उसकी कीमत पे फ़र्क पड़ता है इस दौर में कि जब उसकी फाइनेंशियल एवेल्यूएशन हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इस वाक़े ने बड़ा फ़र्क डाला है। और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट जो होते हैं वो किसी मुल्क का बाहर से आने वालों के लिए एक बैरोमीटर होते हैं कि ये मुल्क कैसा होगा। तो जो गुज़श्ता वज़ीर थे ख्वाजा साद रफ़ीक एविएशन के, वो हमेशा ये कहते थे कि एयरपोर्टों को हम इस स्टेज पे प्राइवेटाइज़ करके ले जाना चाहते हैं या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ले जाना चाहते हैं कि उतरने वाला, एयरपोर्ट पे उतरने वाला ही पाकिस्तान के बारे में एक आइडिया या एक नज़रिया या एक सोच बना ले कि वो किस किस्म के तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर या एक बैड गवर्नेंस के या गुड गवर्नेंस वाले मुल्क में जा रहा है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या, इसकी इंक्वायरी में ये सारी बातें आनी चाहिए कि किसकी ज़िम्मेदारी थी कि इस तरह की अगर वाक़या हो जाए तो उस पर काबू कौन पाएगा और उसको फिर छोड़ा नहीं जाना चाहिए।